राजस्थान की 3 बड़ी सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी का खेल जो है उजागर हुआ है। ओएमआर शीट में कैसे अंक जोड़े गए, ये बात एसओजी ने बताई और इस घोटाले का फायदा उठाकर कई लोग अभी नौकरी भी कर रहे हैं। इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उत्तर प्रदेश की वो संस्था जिस पर वहां की सरकार ने बैन लगा दिया था, उसे आखिर राजस्थान सरकार ने कैसे टेंडर दिया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आयोग दे नहीं पा रहा है। अंकों के इस हेर फेर में उन युवाओं के भविष्य का क्या होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जो जवाब है आयोग दे नहीं पा रहा। जो इस पोस्ट को डिजर्व करते थे उनका क्या होगा, और उन लोगों को नौकरी मिली है जो इस नौकरी के लायक ही नहीं थे। ओएमआर शीट में अंकों का ये खेल कैसे रचा गया और अब तक इस मामले में एसओजी ने क्या कुछ कार्रवाई की है, आइए जरा आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। तीन बड़ी सरकारी भर्तियों में अंकों का खेल। ओएमआर शीट के जरिए बड़े पैमाने पर चीटिंग। एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कर्मचारी चयन आयोग की मिलीभगत। संस्था ही भ्रष्ट तो किस पर करे भरोसा। राजस्थान में 3 बड़ी सरकारी भर्तियों में अंकों का खेल हुआ है। लाखों रुपए लेकर ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाए गए और अयोग्य अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दिलाई गई। एसओजी के मुताबिक इन तीनों भर्तियों में करीब 5000 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षाएं 2019 में हुई, लेकिन रिजल्ट्स में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक 2018, कृषि पर्यवेक्षक 2018। जांच में ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट हो चुकी फर्म के मालिक राम प्रकाश उर्फ राम प्रवेश यादव उर्फ आरपी सिंह ने राजस्थान में 2 नई कंपनियां बनाई, राघव कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कानपुर और राघव प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। राम प्रकाश ने उत्तर प्रदेश में एक्सिस डीजी के नाम से पहले फर्म बना रखी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में ओएमआर में चीटिंग के चलते फर्म के खिलाफ जाँच शुरू हो गयी थी। फर्म के मालिक को ये पता था अब उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम का कोई टेंडर उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि कई पेपर में फर्म की कारगुजारियों का भंडाफोड़ हो चुका था। ऐसे में राजस्थान में फर्जीवाड़ा कर कंपनी का नाम बदलकर राम प्रकाश ने पूर्व चेयरमैन बीएल जटावट से सांठगांठ कर ओएमआर शीट स्कैनिंग और रिजल्ट जारी करने का ठेका हासिल कर लिया। देखिए, ये बात सही है कि जो इसका ओनर है राम प्रवेश सिंह, उसके विरुद्ध यूपी में जो उत्तर प्रदेश सरकार की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगा हुआ था और उसके विरुद्ध तत्समय जांच यूपी सरकार द्वारा की जा रही थी। उसी जांच जब चल रही थी उसी दौरान यहाँ पर उसको टेंडर मिला और उसने काम शुरू किया, जो कि एक जांच का विषय है। इसके बाद जब ये कार्रवाई यहाँ पर हुई, उसके तत्पश्चात 2020 में यूपी सरकार द्वारा जो जांच चल रही थी, जब मैच्योर हुई तो 2020 में इसको 2013 से 17 के बीच में जो भी इसने गड़बड़ियाँ की थी अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में, उसके चलते उसको अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए और उसमें उसको यूपी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया। बस यहीं से शुरू हो गया सबसे बड़ा खेल। ओएमआर शीट में मनचाहे तरीके से नंबर बढ़ाए गए, लाखों रुपए के अभ्यर्थियों से डील हुई, लेकिन एग्जाम में फेल हुए अभ्यर्थियों के जारी किए गए परिणामों को लेकर उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की ओर से हुई कार्रवाई के बाद हाई कोर्ट में रीट लगाई गई। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फिर से जारी किए गए रिजल्ट को लेकर ओएमआर शीट की री स्कैनिंग की गई। उत्तर प्रदेश में चल रही एसटीएफ की जाँच के दौरान 18 अभ्यर्थियों का नाम आया, लेकिन री स्कैनिंग में 38 अभ्यर्थियों के काले चेहरे बेनकाब हो गए। मिलीभगत और सांठगांठ के खेल के बीच कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने अपनी मिलीभगत को छुपाने के लिए 38 अभ्यर्थियों को लेकर सांगानेर थाने में शिकायत भी दे दी। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कार्रवाई तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष बीएल जटावत पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ये बात तो तय हो चुकी थी कि कहीं न कहीं तो मामले में लोचा है। 38 अभ्यर्थियों के चेहरे सामने आने पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने राघव कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। सर, इसके बाद कितने एग्जाम और कंडक्ट कराई सर? इसने 2 एग्जाम और कंडक्ट कराई, इसको वापस इसको भी ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया सर? देखिए, ये फर्म को जो इकट्ठे ही तब स्कैनिंग का काम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हुआ फिर दूसरी, इट वाज पैरेलल। इसके बाद आगे कोई काम
जहाँ तक पूछताछ में इन्होंने बताया है उनको कोई काम नहीं दिया है। फिर भी हमने कर्मचारी चयन बोर्ड से और बाकी एजेंसी से भी हम ये डेटा ले रहे हैं कि इस एजेंसी को OMR स्कैनिंग का फर्दर कोई काम दिया गया है या नहीं। एसओजी की बड़ी जांच, 1 साल से सफल अभ्यर्थियों की OMR शीट मांगी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं दी OMR शीट। अब जांच के घेरे में पूर्व चेयरमैन BL जटावत। इस बीच एसओजी ने लगातार कार्रवाई की और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। RSSB के टेक्निकल हेड संजय माथुर गिरफ्तार, RSSB के प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल गिरफ्तार, राघव कंपनी के कर्मचारी शादान खान गिरफ्तार, विनोद कुमार गौड़, पूनम माथुर गिरफ्तार। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। 6 साल बाद एसओजी ने इन तीनों पेपर में गड़बड़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई की और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की मिलीभगत का भंडाफोड़ भी हो गया। एसओजी अब पूर्व चेयरमैन BL जटावत से भी पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि इस जांच में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में चयनित हुए कुछ अभ्यर्थी FSL विभाग में भी तैनात हैं। अब सवाल ये है कि क्या फर्जी अंकों के आधार पर FSL जैसे संवेदनशील विभाग में नियुक्तियां हुई? कृषि पर्यवेक्षक और महिला सुपरवाइजर जैसे पदों पर फर्जी अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा कर तैनात कर दिए गए। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष BL जटावत भी अब सवालों के घेरे में है। जब कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्ट थी तो कैसे उसे टेंडर दिया गया? डायरेक्टर बनाया इसमें ये क्योंकि एक सीक्रेट टेंडर था तो इसके एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है वो भी हम जांच करेंगे। सर आप बता रहे थे कि आपके द्वारा यहाँ से एसओजी के द्वारा पिछले 1 साल से कई रिमाइंडर भेजे गए OMR शीट के लिए, तो अब तक कितने आ गए हैं और क्या कई डेटा हमने मांगा है जो उसमें से कुछ ही डेटा भी हमारे पास आया है और शेष डेटा के लिए भी हमने वापस रिमाइंडर जारी किया है कि ये डेटा अवेलेबल। अब भी कई सवाल हैं। जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही शिकायत दी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिस्टम ने खुद अपने गुनहगारों को बचाया? अब निगाहें एसओजी की अगली कार्रवाई पर, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अंकों का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का है। एसओजी की जांच जारी है और हर नया खुलासा राजस्थान की भर्तियों पर एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो युवा दिन रात मेहनत करते हैं और पात्रता रखते हैं, उनकी क्या गलती है? साथ ही गुजरते समय के साथ युवाओं को उम्र से जुड़ी पात्रता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आखिर युवाओं के सवालों का जवाब कौन देगा? क्या मांगे आपकी बीजेपी की? आपने तथ्य रख दिए, आप एसओजी भी जाएंगे, एसओजी को भी देंगे, आगे क्या मांगे? मांग ये है कि इनकी जांच की जाए, युवाओं के साथ जुमलेबाजी ना किया जाए। सरकार कहती थी बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन एक भी बड़ा मगरमच्छ इन्होंने नहीं पकड़ा है। ये इनको बचा रहे हैं और वो इनको बचा रहे हैं। सेटलमेंट का एक खेल चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब आने वाले दिनों में क्या आप आंदोलन भी करने की तैयारी है? आने वाले समय में 5 से 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बाद, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में और युवा बेरोजगारों नेताओं के साथ आंदोलन करेंगे। तो ये युवा है जो बता रहे हैं कि एक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, एसओजी को भी दस्तावेज देंगे, उसके साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि अब तक जितनी भर्ती परीक्षा हुई जो RSSB ने करवाए, कर्मचारी चयन बोर्ड अधीनस्थ ने, तो उसकी सभी परीक्षाओं की जांच की जाए, वरना आने वाले दिनों में ये आंदोलन करेंगे। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।